गाइज़ गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं के ब्लॉग ऑफिशियल और मैं हूं कविता। तो अभी मैं जा रही हूं हॉस्पिटल क्योंकि मेरी लम्स में प्रॉब्लम है, तो मुझे हर महीने चेकअप के लिए जाना पड़ता है। मेरी लम्स में लगी हुई है फंगस, तो उसी का ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं 2.5-3 साल से मेडिसिन खा रही हूँ। इसी वजह से मेरे ये डार्क सर्कल्स फेस पे इतनी पिगमेंटेशन हो रखी है। और ये जो मेडिसिन है बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, बहुत हैवी डोज़ की होती है, तो इसलिए मेरी बॉडी पे इफ़ेक्ट करती हैं ये। तो अभी मेरे हस्बैंड जा रहे हैं उधर की साइड ही, आज उनकी ट्रेनिंग है वहाँ पर विश्वविद्यालय, तो क्योंकि वो जो हॉस्पिटल है उधर ही पड़ता है, तो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, चेस्ट हॉस्पिटल। चलो चल। तो गाइस हम निकल चुके थे हॉस्पिटल की तरफ। तो मेरे हस्बैंड बाइक पे हम मुझे लेके गए थे, तो नए रास्ते से लेके गए थे, तो सामने से एक लिखा हुआ था सिविल लाइन्स, तो हम सिविल लाइन की तरफ ही जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ही हॉस्पिटल पड़ता है। और दिल्ली की तो रेड लाइट इतनी ज़्यादा होती हैं, बस से जाते हैं तो बहुत ज़्यादा होती हैं, बाइक से तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और यहाँ पे मोस्टली सारे गवर्नमेंट ऑफिस हैं, आपको दिख रहे होंगे जैसे कि वीडियोज़ में। हॉस्पिटल्स हैं, ऑफिस हैं, स्कूल्स हैं, और यहाँ पे खेल परिसर, यानी कि सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पर हैं। काफ़ी अच्छा एरिया। और मैं बैठी हुई हूँ बाइक पे चश्मा और सॉरी मास्क लगाकर, क्योंकि हॉस्पिटल में मास्क अलाउड है, बिना मास्क के एंट्री नहीं है वहाँ पर। तो यहीं पे आसपास मेरा हॉस्पिटल है। और हॉस्पिटल में फ़र्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड जाएंगे मेरे हॉस्पिटल, क्योंकि आज से पहले मैं अकेली ही जाती थी दिखाने। तो उन्होंने कहा ये है तेरा हॉस्पिटल, जहाँ आती है तू दिखाने? मैंने कहा हाँ। तो अब मैं हॉस्पिटल में से बाहर निकल चुकी थी, क्योंकि वीडियो बनाना वहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं होता है। तो वहाँ हुआ था मेरा ब्लड टेस्ट, तो बहुत सारा ब्लड निकल चुका था। फिर वहाँ से मुझे एक टेप मिली, तो उससे मैंने थोड़ा सा लॉक किया ब्लड को, क्योंकि ब्लड निकले ही जा रहा था काफ़ी टाइम। तो गाइस जब हम निकल चुके थे हॉस्पिटल से घर की तरफ, टाइम ज़्यादा हो रहा था क्योंकि 11:30 समथिंग हो रहा था, और मुझे पहुंचना था घर से फिर जाती लीजा को लेने स्कूल, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है यहाँ से, क्योंकि पैदल का रास्ता। जस्ट अभी मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, सिर्फ कपड़े चेंज किए। हॉस्पिटल से आने के बाद कपड़े चेंज करने चाहिए। और आज मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो जाती है गाइस। ट्रेजेडी में ये कि आज डॉक्टर ने मेरे को बोला बबीता आ जाइए, तो मैंने बबीता को कविता समझ लिया। अब मैंने सोचा मेरा ही है, क्योंकि कविता और बबीता में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ कै और बै का ही होता है। तो अब मैंने सारी अपनी प्रॉब्लम थी जो मैंने बता दी उनको, डॉक्टर को। तो डॉक्टर ने लिख के मुझे कि हाँ आपको जो पुरानी दवाइयाँ हैं वही खानी है। मैंने कहा ठीक है मैम, थैंक यू। मैं निकलने ही वाली थी, जैसे उन्होंने फिर बोला नेक्स्ट पेशेंट इज़ कविता। मैंने कहा मैम कविता तो मैं ही हूँ। तो मैम ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये जो आपने अभी दिखाया है ये बबीता है, और अब आएगा कविता का। ओ माय गॉड, मैंने सोचा हे भगवान ये क्या हो गया। मतलब आज मैं इस पर्चे को लेके चली जाती और उसकी मेडिसिन मैं खा लेती, और मेरा तो कोर्स मतलब ख़राब हो जाता ना, जो मेरा चल रहा है 6 महीने से चल रहा है मेरा। तो देखो इतनी बड़ी मिस्टेक हो जाती। लेकिन अगर वो डॉक्टर नाम नहीं लेती कि नेक्स्ट पेशेंट कविता, तो मैं तो वही पर्चा लेके आ जाती। और मैंने देखा अपनी माइंड में ही नहीं आया कि इस पर कविता लिखा हुआ है कि बबीता लिखा हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे ना नहीं आता है माइंड में, बस दिखाया और बस भागने की पड़ती, जल्दी से बैग में डालो पेपर और भागो जल्दी से घर, क्योंकि लीजा को भी स्कूल से लेना होता है मुझे। 1 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है और मुझे 12 साढ़े 12 बजे तक घर पहुंचना होता है। तो इस चक्कर में तो आज थैंक गॉड कि मेरे को दोबारा नहीं जाना पड़ा। दोबारा भी जाती मुझे को तो पता ही नहीं चलता ना, मैं तो लेके खाती रहती। मैं सोचती हो सकता है मे बी उन्होंने चेंज कर दी हो, कुछ उनको प्रॉब्लम लगी हो। और ब्लड टेस्ट भी हुआ था, फिर उसमें मैंने कहा उसमें तो भी इतनी लीव तो रिपोर्ट नहीं मिलेगी जो चेंज करेंगे मेडिसिन। लेकिन फिर भी चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है ना। तो थैंक यू गॉड। यहाँ पर मेरी बर्ड आ गई हैं ऊपर से उतर के नीचे, और ये इतनी बदमाश हो गई हैं दोनों बर्ड, दोनों बत्तखें। मुझे तो लग रहा है ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है इन बत्तखों को। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये स्वस्थ नहीं है गाइस यहाँ पर, इसीलिए मैं इनको जहाँ से लाई थी वहीं पे रिटर्न करके आऊँगी। देखो खाना भी रखती हूँ, उसने कहा था कि आप रोटी चावल जो भी खाए रख सकते हैं, वो सब खा लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे देखो उसके लिए रोटी रखी, और ये देखो पैरट को कैसे बैठा हुआ है, ची ची। अभी देखो डिस्टर्ब कर देगा सबको। और वो चिड़िया तो इतनी शैतान है, उनकी पूछे सॉरी उनको मारती है, मतलब जो डक हैं बत्तख हैं उन्हें मारती हैं, उनका खाना भी नहीं खाने देती हैं ये। कल मैंने देखा था, वीडियो बनाना भूल गई थी, कल वो खाना खा रही थी, उन्हीं का खाना है ये। मतलब चावल ज़्यादातर बत्तखों के लिए रखती हूँ, ये वाला चिड़ियाओं का खाना है और ये वाला तोते का खाना है। तो गाइस जिसने चावल जो खा रही थी ये बत्तखें,
उनको मुंह से मार मार के मतलब हटा रही थी कि ये मैं खाऊंगी, आप नहीं खाओ। यानी कि जैसे मैंने खाना रखा कि पहले मुझे खाने दो। इतनी शैतान है ये चिड़िया। देखो सुन रही है सारी बातें। और ये मिट्ठू जी तो कुछ करते ही नहीं है, ना कुछ खाते हैं, पता नहीं क्या है। या कब खाना सीखोगे? सिर्फ यही खाओगे, सनफ्लावर, ओ सॉरी सनसीड। कुछ तो खाया करो। चीची चीची। चलो गुड नाइट गाइस।